तो चलिए 1.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो देखते रहना भाई। उसमें करना कहाँ है, बहुत क्वेश्चन ही मस्त दे रहा है। कर रहे हैं 1.4 के 1-2 क्वेश्चन हम बता देंगे, उसके बाद बेसिक बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इससे कहीं चैप्टर आसान आपको नहीं मिलेगा। प्रश्नावली आपको जो ये देख रहे हैं 1.4, ये कह रहा क्या रहा है उसको पढ़ने का है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए मैंने भागा नहीं करना है। और निम्नलिखित परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि कुछ अंश हैं और कुछ हर हैं, यानी P/Q के रूप में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो P/Q के रूप में है, इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या कहेंगे। अब इसकी जो दशमलव प्रसार निकालनी है ना, दशमलव प्रसार वो देखना है कि शांत है या अशांत, और अशांत में आवर्ती। समझ गया कि ना समझ गया? आवर्ती का मतलब होता है वो कभी भी पूर्ण रूप से कटेगी नहीं। समझ गया कि ना समझ गया? चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, जो 1.4 है उसमें हम आपको बेसिक लेकर के चलते हैं। कुछ नहीं करना है, मेरे बात समझो। शांत और अशांत बताने की जो फॉर्मूला है ना, शांत और अशांत, ठीक है, अशांत, ये क्या होती है इसके लिए थोड़ा सा देखें। जब भी हम P/Q को देखते हैं, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या होती है, तो इसमें Q को रख लें। इसको Q को आप देख लें, केवल किसको देख लें, बिल्कुल समझ में आए Q को। Q क्या चीज़ है आप ये समझ लें। Q कभी भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसको परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे कि Q को हम लोग गुणनखंड करेंगे और उसका गुण, आइए पेज में हम अलग से आपको दिखाते हैं ना। चलिए हमारा जो पेज आया, हम अगला पेज में आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा P/Q है, क्या चीज़ है, P/Q है। जो P/Q है उसको क्या करेंगे, हम Q का गुणनखंड करेंगे। कौन चीज़ का? Q का, माने नीचे वाला का। और नीचे वाला का जो गुणनखंड करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका 2 और गुना 5, ठीक है। भले 2 कई बार आएगा, 2-3 बार आएगा या कई बार आएगा, उससे मतलब नहीं है। 2 के पावर m का मतलब है कई बार आएगा 2, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। और 5 का मतलब होता है 5 के पावर n, यानी कई बार आएगा। यानी 2 और 5 अगर आया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपको केवल 2 ही आ रहा है और 2 6 बार आ गया, तो मान लो कि 6 आ गया, तो m का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 2 के पावर 6, यानी 2 6 बार आया है तो m से मतलब आपको नहीं है। तो ये भी अगर केवल 2 आया तो भी शांत होगा। समझ गए, हम शांत का डिफिनेशन बता रहे हैं। और जब नहीं आएगा तो अशांत। अब इसको 5 को देख लें। अगर मान लीजिए केवल 5 ही आ गया आपका 3 बार, तो भी क्या है, शांत है। अगर दोनों आ गया, मान लीजिए 2 और 5 आया, शायद 2 बार आ गया, 5 3 बार आ गया, चाहे 5 बार आ गया, चाहे 6 बार आ गया, चाहे यही 4 बार आ गया, 3 बार आ गया, उससे मतलब नहीं। 2 और 5, तो यानी 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 आ रहा है उसका गुणनखंड, तो इसका मतलब हो गया कि वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा भैया, शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो आइए मैं लेकर के चलता हूँ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस को हल करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चल पड़ेंगे। आपके पास क्वेश्चंस होगा, समझ गए होंगे। चलिए, तो इसकी लिखावट कैसे होगी थोड़ा सा हम ये आपको बता दें, है ना। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए लिखना है कि चूँकि यहाँ 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कब, समझ गए, जब 2 के गुना 5 और n, 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का रहेगा तब, ठीक है। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेकर के चलता हूँ। यही क्वेश्चन था आपका, था ना, बोलो हाँ या ना, यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सबसे पहली वाले क्वेश्चन, सबसे पहला वाला क्वेश्चन 2 के पावर 5 के रूप में। तो यहाँ आप देख रहे हैं, है ना। अच्छा, मैं इसको अब बता रहा हूँ कि इस 6 नंबर को देखो, बताओ यहाँ 2 है, दिखाई दे रहा है कि ना आपको। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। इसका मतलब हो गया कि 2 के पावर कुछ m है गुना 5 के पावर n का रूप का है, n का रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा था आपको, नहीं समझ में आ रहा श्रवण, 2 के पावर
5 के रूप का है। अब बात आती है, हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहने गया हो, अरे यार चला गया का यार। अच्छा चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में वो आया होगा, है ना। मेरी बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन, पहला नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन क्या था, एक बस यही एक क्वेश्चन बता देंगे, समझ गए ना, समझ गए। और उसके बाद आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन था 13/31/25, समझ गए। इसी को हम लोग हल करेंगे, आइए चलते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे, दशमलव प्रसाद चेक करेंगे। सबसे पहले 31/225 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो ये कैसे कटेगा भैया, 3 से कटा दें। चलिए 3 से कटा देते हैं। 3 से ये तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले जोड़ लो अंकों को। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 जो होता है वो 3 के पारा में नहीं आता है, अतः ये 3 से नहीं बनेगा। इसका मतलब कि 5 से बनेगा, आप समझ गए होंगे। तो चलिए 5 से, 5 6 का 30, बचा कितना 1, तो इसमें 12 हो गया। 5 दूना 10, बचा कितना 2, 5 5 25, फिर 5 से, तो 5 से 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से आपको बन जाएगा भैया। तो चलिए 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से बन जाएगा भैया 5 5 25, फिर 5 से बन जाएगा भैया 5। तो यहाँ हम चूँकि देख रहे हैं, अब देख लो इसका लिखावट कैसा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5 के पावर कै बार है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 है ना, 5 के पावर 5। अतः यानी 5 के पावर m के रूप का, लिख लीजिएगा आप लोग, रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमने बताया। एक और क्वेश्चन को आपको लेकर चलते हैं। एक मान लीजिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे 8वां है तो 7वां नंबर। 7वां में कह रहा है कि 129 है, बट्टा में आपका 2 के पावर 2 है, ठीक है, और 5 के पावर 7 है, और 7 के पावर 5 है। समझ गए कि ना समझ गए। तो लिखेंगे, यहाँ केवल लिखावट है क्योंकि इसका गुणनखंड है, गुणनखंड रूप में है, गुणनखंड टूट गया है, तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 के पावर m और गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अब कहोगे भैया क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 7 भी शामिल है। 2 और 5 रहता तो काम चल जाता है, तो इसमें 7 है, तो इसलिए नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत कैसे होगा, इसमें 7 ना आ गया है भैया, तो अशांत। इसमें क्या होगा, अशांत, शांत होगा। आई होप समझ में आपको ये आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे फिर। आई होप समझ में आया होगा।